हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को जनपद लखनऊ में बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर जनपद लखनऊ के BKT विधानसभा के अस्थि रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में एक विशाल भव्यता के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आजाद समाज पार्टी कांशीराम एवं भाईचारा बनाओ कमेटी ने दोनों ने मिलकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एवं एडवोकेट माननीय श्री शानेंद्र वर्मा जी, प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक जी, लखनऊ जिला अध्यक्ष अजय भारती, विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अजय भारती ने कहा कि पार्टी के लिए सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता और बूथ स्तर कमेटी, सेक्टर कमेटी तथा जनपद लखनऊ के सभी विधानसभा अध्यक्ष को संकल्प दिलाया है कि आगामी पंचायत चुनाव एवं विधानसभा चुनावों में हम सब लोग अपने अपने विधानसभा में पंचायत चुनाव और विधायक को कड़ी मेहनत से जीतना है और आगामी विधानसभा 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी को उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से विजय दिलाकर मुख्यमंत्री बनाना है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, सपोर्ट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को जनपद लखनऊ में बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर जनपद लखनऊ के BKT विधानसभा के अस्थि रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में एक विशाल भव्यता के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आजाद समाज पार्टी कांशीराम एवं भाईचारा बनाओ कमेटी ने दोनों ने मिलकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एवं एडवोकेट माननीय श्री शानेंद्र वर्मा जी, प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक जी, लखनऊ जिला अध्यक्ष अजय भारती, विधानसभा अध्यक्ष जी, आज जो है माननीय कांशीराम जी की जयंती है और आज आप BKT में जो है उनकी जयंती मना रहे हैं। अपना परिचय देते हुए बताएं आज के कार्यक्रम की। सभी साथियों को पहली चीज़ तो जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का लखनऊ जिला अध्यक्ष एडवोकेट अजय भारती, और ये जो आज 19वां परिनिर्वाण दिवस है मान्यवर साहब का, इसकी विनम्र श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ। और हमारी पार्टी के आदेशानुसार सभी विधानसभाओं में, सभी जिले के विधानसभाओं में ये जो विनम्र श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है, सभी लोग, सभी जिला अध्यक्ष व प्रदेश टीम की ओर से सभी लोगों ने अपने जिलों में इस कार्यक्रम को मनाया गया। और क्या कहना चाहे पार्टी ने, क्या आपको दिशा निर्देश आज के दिए, क्या मुख्य उद्देश्य रहा? हमारी पार्टी की तरफ से संकल्प जारी किया गया है, जिसके अनुसार हमने अपनी पार्टी के जितने भी सम्मानित साथी आए हैं, जितने भी पदाधिकारी, जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, यहाँ पर संकल्प पत्र के साथ साथ हम सभी लोगों ने पार्टी की ओर से एक संकल्प लिया है कि जितने भी दबे कुचले लोग हैं और जितनी भी ये दिक्कतें आ रही हैं, पार्टी की जो विपक्ष वाले हमारी अलग गतिविधियों के तौर पर ये कार्य कर रहे हैं, हमारी पार्टी उन सभी से लड़ने का काम, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये जितनी भी दबे कुचलों की आवाज़ बनकर जो सामने आए हैं, हमारी पार्टी की ओर से सभी वर्गों के लोगों को और सभी जाति बंधन का कोई भेदभाव ना होते हुए सभी की मदद करने में कार्यरत हैं। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे आगामी 2027 के चुनाव के लिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा
जो आदेश हम लोगों को दिया गया है, पहली चीज़ तो शिक्षित रहो। शिक्षित का मतलब ये है कि हमारे जितने नवयुवक पीढ़ी है वो पीढ़ी अधिकतर जो ये हम लोगों के अच्छे दिन वाली पार्टियां चल रही हैं उसको अधिकतर क्या है, शिक्षा का मार्ग बंद करके अधिकतर धूम्रपान की ओर अग्रसर किया जा रहा है। और जैसे मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जितने नवयुवक लोग हैं वो एक स्लो पॉइजन भी है, उसको लोग शिक्षा के रूप में कम इस्तेमाल करके अपना मीडिया का माध्यम ज़्यादा बनाया जा रहा है। तो मैं अपने नवयुवकों से ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के प्रति अत्यधिक अग्रसर हूँ। थैंक यू। और ये हर जगह पर जो है अपनी मौजूदगी दिखाते हैं लखनऊ के अंदर। साथियों, जुझारू हमारे टीम में बैठे हुए जिला अध्यक्ष अजय भारती जी और हमारे पुराने जिला अध्यक्ष जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे अशोक कौल जी, विवेक गौतम जी और हमारे और एक दान समाज से बैठे हुए जी हैं और रवि राम जी और साथ में बैठे हुए सभी पंचायती पदाधिकारी जो भी हैं, सभी का मैं आर्थिक दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, एक बात जो है, आज मांडवा साहब का पुण्यतिथि है और उसमें अगर मांडवा साहब की जीवनी पर बात न की जाए तो बात अधूरी रह जाती है। हमारे पुराने साथियों को मालूम होगा कि मांडवा साहब ने 1978 में अपनी नौकरी छोड़ करके पान सेठ का गठन किया था और वहीं से थोड़ा बहुत जो है चंदा लगा करके उन्होंने संगठन काम किया और संगठन इतना बढ़ाया कि 14 अप्रैल यानी ये जन्मदिन होता है, जन्मदिन है कि मान्यवर हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1984 को और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। इसके बाद वो पार्टी चलती रही और 90 का समय आया 90 में, तो 90 में उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की हट चुकी थी और वीपी सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे। उन्होंने रवि सिंह साहब ने जो है एक जब मांडवा साहब ने कहा कि मंडल कमीशन लागू किया जाएगा अपनी पार्टी की तरफ से, तो वीपी सिंह साहब तुरंत उनके पास आए और उन्होंने कहा कि अगर ये काम हम कर दें तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब आप कर दीजिए, लेकिन हम आपके साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात पर सहयोग करेंगे। तो वीपी सिंह का भी मतलब था कि गठबंधन होगा, ये चीज उनको लग रहा था, लेकिन उसी में हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी उठे अपना कमंडल लेकर के और चल दिए उनका कमंडल निकल गया वहीं से और उन्होंने बाकायदा वीपी सिंह की सरकार गिरा दी उसी कमंडल के सहारे और आगे का काम जानते हो क्या हुआ। फिर लौट करके फिर कभी जो है बीजेपी की सरकार कंट्रोल की, कभी जो है कांग्रेस की सरकार यही चलती रही। साथियों, मांडवा साहब ने करीब 3 बार तो हमारे समझ में उनके टाइम में ये 3 बार जो है अपनी सरकार बनाई और 2000 प्राप्त कर गए। 2006 में उनका अंतिम समय आया और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 2006 में जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, उस समय तक बहुजन समाज पार्टी समझ लो अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, पूरी तरह से बीएसपीएम पे पीक पर थी। और भाई हमारे समझ से हमको जो ध्यान है 2006 में, और बहन जी भी अपना एक कलश लेकर के आई थी, आज से कलश होता है, उसको लेकर आई थी, उसमें अपार भीड़ थी। तो जो 2007 में हमारी गवर्नमेंट बनी थी, बहुजन समाज की जो गवर्नमेंट बनी थी 2007 में, वो इस कारण आई थी कि एक तो हमारे मांडवा साहब का निधन हुआ था, उनकी एक श्रद्धा थी, उसलिए लोग जुड़ गए थे पूरी तरह से। नंबर 2 बात थी कि जो है मुलायम जी की सरकार थी, उनका उत्पीड़न बहुत ज्यादा था, मतलब पूरी लूट डकैती की सरकार चल रही थी। तीसरी बात थी कि कांग्रेस ने 2007 में पूरी तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल वहाँ अपने सेंट्रल की पुलिस लगा दी थी, इसलिए फर्जी वोट नहीं पड़
परसेंटेज 36 या 37% पड़ा था, लेकिन वो जो है 36-37% वोट पड़ने का मतलब था अपना वोट पड़ गया था, बाकी जो फर्जी वोट थे वो नहीं पड़ पाए थे। तो इसलिए अपनी गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन वहां पर एक मनवादी मिश्रा जी का उदय हो गया। मनवादी मिश्रा जी आ गए, उन्होंने अपनी बात रख दी कि नहीं, ब्राह्मणों ने ही सब कुछ कर दिया और ब्राह्मणों की वोट से जो है ये पार्टी जीत गई। इसमें मीडिया ने भरपूर सहयोग किया, मीडिया भी लगी रही और उसने सहयोग किया, पूरा सहयोग किया मीडिया ने। मीडिया भी उन्हीं की है, मनवादियों की। मनवादी मिश्रा जी से बात करके मीडिया उनकी हो गई और पूरी तरह से वो संसद में आ गए। साथियों, 5 साल तक गवर्नमेंट चली गई वो लगभग, और उसमें एक और कांड हुआ था, एनआरएचएम घोटाला। एनआरएचएम घोटाला जो हुआ था, वहीं से बहुजन समाज की पार्टी की गवर्नमेंट जाना तय हो गया, क्योंकि वो एक ऐसा कांड हुआ जिसमें कि आज तक नहीं खुल पाया है कि किसने वो काम किए थे। 2-3 डॉक्टर मरे थे, 2 बाहर और 1 जेल के अंदर। और जेल के अंदर मरता है कोई भी शख्स हो तो कहीं ना कहीं सत्ता से होकर जाता है कि सत्ता का ही हाथ होगा, ये चीज तय होती है। इसलिए वो जाना तय था। 2012 में अब जानते हो क्या हुआ, गवर्नमेंट चली गई बहुजन की, और वहां पर सपा की फिर आ गई दोबारा, और वहीं से 2007 में जब से मनवादी मिश्रा जी का आगमन हुआ, वहीं से बहुजन समाज पार्टी का पतन तय हो गया और तय होता चला गया। 2017 आया, उसी भी अब एक और ध्यान होगा आप लोगों को। 2013 में एक हमारे साहब आए, जिनका नाम था, आजकल तो पता नहीं कहाँ है, एक थे अन्ना हजारे, काफी लोगों ने नाम सुना होगा, एक थे अन्ना हजारे। वो कांग्रेस को ढूंढने के लिए भेजे गए थे और भेजे गए थे बीजेपी की तरफ से। साथ ही वो आए, उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने 3-4 बातें कही थी। एक कहा था जो 5 दिन बाद होगा, ठीक है। दूसरी चीज कही थी भ्रष्टाचार खत्म होगा। तीसरा कहा था कि काला धन आएगा। चौथी बात बेरोजगारी खत्म होगी। अब साथियों, आप लोग बताओ, चारों में से कोई चीज खत्म हुई है? हमारी समझ से कुछ नहीं हुआ है, जैसे का तैसा। उन्हीं के साथ एक और नेताजी आ गए, उनका भी उदय हो गया। भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे वो नेताजी। अब आप लोग जानते कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। एक नई पार्टी हुई, उसी आंदोलन से उन नेताजी का उदय हुआ और वो सामने आ गए अपनी पार्टी लेकर के, और उसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। आप कहते हैं तो आपके नाम जानते हैं। तो साथियों, वो अपना खुद ही चलाए। इसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री ही काल में भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल चले गए। कितनी बड़ी बात है, जो भ्रष्टाचार के आंदोलन में जिसका उदय हुआ हो, वो भ्रष्टाचार में ही मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चला गया। कितनी बड़ी बात है। साथियों, धीरे धीरे आ गया मामला। 2017 का दोबारा जो है इलेक्शन आ गया, और वहां पर तब तक की जो है भीम आर्मी तैयार हो चुकी थी। 2015 में 17 में साथियों जो है पूर्ण रूप से हमारे जो बीजेपी के लोग हैं वो बिल्कुल हमारे ऊपर चढ़ रहे थे, बहुजन समाज पार्टी पर, पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी पर चढ़ रहे थे और वो अपना रूप दिखा रहे थे। वहीं पर मनवादी मिश्रा जी ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया और उन्होंने एक किया कि इतने का नहीं इतने का होगा, इतने का नहीं इतने का होगा। इस काम में लग गए और पूरी तरह से उसी टाइम जब ये बताया गया उनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब पता चला कि बहुजन समाज पार्टी के पास पैसा होता है, 2016 में नवंबर में मेरी समझ से वो सीधे सीधे कहे कि नोटबंदी कर दूंगा, सब जितनी भी 1000 की नोटें हैं वो सब खत्म, आज रात में कागज के टुकड़े बन जाए। आप पहन लीजिए क्या कहना जो है। उन्होंने अपना देखा कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने बुलाया अपने कोऑर्डिनेटरों को, उनको दोबारा वापस करना शुरू किया कि बदल देगा। और वो यहाँ पर शादी अगर मैं होता, कार्यकर्ताओं को बुला करके और 10-10 हज़ार सबको बांट देता कि ले जाओ अपना खेत में काम करो जाके बदल।
ये होना चाहिए था। ये नहीं कि आप उसको बदलाते रहो, बदलना नहीं चाहिए था। उसी नोट के चक्कर में सिद्दीकी साहब से भी खटापट हो गई और सिद्दीकी साहब भी पार्टी से बाहर। अब साथियों इसके बाद तो आप जानते हो तब तक कि हमारे भीम आर्मी चीफ जो है चंद्रशेखर भाई का उदय हो चुका था। वो अपना 17 से लेकर 20 तक साथियों उनके ऊपर कम से कम 26 मुकदमे ला दिए गए, 26 मुकदमे ला दिए गए और उनको काफी प्रताड़ना दी गई। तो उस प्रताड़ना में त्वरित होकर वो समझ लो पूरी तरह से टूट चुके थे। उस समय तक भी कांग्रेस ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ। कई लोगों ने कहा, कई पार्टियों ने उनको बुलाया कि हमारे साथ आ जाओ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कुछ नहीं सुनाई दिया, न कुछ दिखाई दिया कि हाँ ये अपना आदमी है और इसको हम बना लें और अपने साथ ले लें, कहीं ना कहीं इसको नेता बना लें, आगे बढ़ा दें। उनको कुछ नहीं दिखा, बहुजन समाज पार्टी कुछ नहीं दिखा, केवल उनको अपना दिख रहा था कि हमारे पास मनवादी मिश्राजी है, बस ये जादू करते रहेंगे, हमारा काम चलता रहेगा। साथियों अब काफी लोग ये भी कहते हैं कि जो है आपने आजाद समाज पार्टी क्यों बनाई? आजाद समाज पार्टी क्यों बनाई? इसका कारण यही है कि आपने जब देखा नहीं किसी नेता को, आपने सुना नहीं किसी नेता को, उसको बुलाया नहीं अपने पास, तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो करेगा। जिसके ऊपर 26 मुकदमे लग गए हो तो वो अपनी पार्टी को बनाएगा, राजनीति से छुटकारा मिलेगा उनको मुकदमों का। तो इसीलिए आजाद समाज पार्टी का उदय हुआ और आज आप लोगों के सामने है आजाद समाज पार्टी, जो कि उस समय भी आजाद समाज पार्टी बनाते समय भी, क्योंकि मैं भीम आर्मी में तो नहीं था, लेकिन आजाद समाज पार्टी जैसे ही बनी तो उसका भी नंबर शुरुआत नहीं रहा। उस समय भी हमें मालूम हुआ था कि आजाद समाज पार्टी के नाम से वहां किसी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। जब जान गए कि आजाद समाज पार्टी बनने लगा तब इसमें कांसीराम संत बढ़ाना पड़ा, दोबारा बढ़ा करके रजिस्ट्रेशन करवाया गया। ये आलम हुआ था। साथियों अब हमारी राजनीतिक पार्टी बन गई है जो कि मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों को ही रखती है और उन्हीं के बनाए गए सिद्धांतों को पालन करती है। और आगे चल करके आप देख ही रहे हो कि आज जो है हमारी तरफ से आजाद समाज पार्टी का ज्यादा जोर है हर जगह पर और हर तरह से आगे जा रही है। और साथियों अगर आप लोग मीडिया को नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि मीडिया के समय जो ये आज हुआ है कार्यक्रम लखनऊ में जो भी कार्यक्रम आज हो रहा है ये बल्कि उनका नहीं है, ये बीजेपी द्वारा कराया गया कार्यक्रम है पूरी तरह से। इसमें सत्ता शामिल है, पूरी तरह से सत्ता शामिल है, तब जाकर कार्यक्रम हो रहा है। तो हम लोगों को तो कहीं परमिशन नहीं देते। अभी वहाँ मंडी में ले गए थे वो और बात हुई कि मंडी में कर लिया जाएगा, लेकिन वहाँ परमिशन नहीं था। खैर ये अपनी जगह है, यहाँ लोगों ने अपना कर लिया। तो साथियों मैं और आगे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ कि हमारे अभी अनके दारू जी भी हैं, वो भी बोलेंगे। और आप साथियों को सभी को देर से आए हुए हैं, सबको जाना ही होगा, कहीं जाना है सभी को कहीं ना कहीं कुछ काम देर हो रही होगी। लेकिन आप हमारे चंद्रशेखर भाई को अगर जानते हैं तो आप लोग पार्टी का साथ दीजिए और पूरी तरह से तन्मयता से 2027 में हर हालत में आप जो है चंद्रशेखर भाई को जिता करके जाइए। और आपके जो भी कार्य हैं, जो आप चाहते हो, मानवर साहब ने कहा था या भीमराव अम्बेडकर साहब ने वो कहा था, वो चीज पूरा करने के लिए चंद्रशेखर भाई सक्षम है और वो कर सकते हैं। एक तो पहली बात तो झूठ बोलना नहीं पसंद करते हैं, जहां तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं वो नजदीक हूँ। तो झूठ हमने सुना आज तक कि उन्होंने कहीं झूठ बोला। उन्होंने ये कहा, पत्रकारों से कह दिया था कि पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या योगी जी के सामने इलेक्शन लड़ेंगे? उन्होंने सीधे कहा कि हाँ मैं लड़ूंगा। अब जब 22 का इलेक्शन आया तो पहुंच गए गोरखपुर। हालांकि मैं नहीं करता, मैं यही कह देता कि पार्टी के निर्देशों का पालन करूंगा सीधे, लेकिन वो उन्होंने कहा और उन्होंने किया। हाँ हालांकि वोट नहीं ज्यादा मिला, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपना काम किया, जो कहा वो किया। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। साथियों उनका जो है आप लोग पूरी तरह से साथ दीजिए तो आप लोगों का कल्याण होगा और इस देश का भी कल्याण होगा। साथियों
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।